तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ़ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको 5 मिनट के अंदर में ही लोन दे देता है और जिसके लिए आपको चुकाने के लिए टाइम मिल सकता है 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का और जिसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, वो देना पड़ सकता है 2 से 3% पर मंथ के हिसाब से। तो ये कौन-सा एप्लीकेशन है जो 5 मिनट के अंदर में लोन दे देता है? तो देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा, उससे पहले आपको पूरे प्रोसेस को दिखा देता हूँ, जिससे आप वो एक बहुत बड़ी गलती ना करो, जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिलता। तो है ना? तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ ही फिर ये जो लॉगिन विद गूगल करके लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके फ़ोन पर जितने भी जीमेल होंगे, वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। तो आपको किन्हीं भी एक जीमेल पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, कुछ इस तरीके से, है ना? तो जैसे कि देख सकते हैं, फिर ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो ये जो नॉट नाउ है, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा डायरेक्टली। तो मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पर से लोन ले चुका हूँ, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको अपनी डिटेल है, उसे डालनी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भले मैंने ब्लर कर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी डिटेल यहाँ पर डाली हुई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम होगा, उसे डाल लेना है। उसके बाद आपका जो लास्ट नेम होगा, उसे डाल लेना है ना, ये आपके पैन कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, उसे डाल लेना है। उसके बाद आपका पिन कोड है, उसे डाल लेना, आप जहाँ भी रहते हो उसका पिन कोड। फिर यहाँ पर जो पैन कार्ड नंबर करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर है, उसे डाल लेना। उसे बिल्कुल सही-सही डालना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना? सारी डिटेल यहाँ पर आपके पैन कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जब नीचे आओगे, तो ये जो प्रोफेशनल डिटेल्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो प्रोफेशन है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर सैलरीड को ही क्लिक करना है, इससे लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये मंथली सैलरी में पूछेगा, तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो है 15,000 होनी चाहिए, है ना? उससे अगर कम होगी तो लोन मिलने में मुश्किल होगी, ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 15 डालना है ना? उसके बाद ये जो सैलरी मेथड करके लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ कैसे भी मिलती हो आपको सैलरी, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमेशा जो बैंक ट्रांसफ़र है, इस पर ही सेलेक्ट कर लेना, है ना? उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सबमिट वाला एप्लीकेशन करके लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो क्विक लोन्स करके लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला खुल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको अपना लोन का अमाउंट है, उसे डालना है ना। आपको जितने भी हज़ार की लोन की रिक्वायरमेंट है, 5,000, 10,000, 20,000, जितने की भी आपको अपने हिसाब से उसे डाल लेना। पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार लोगे तो ज़्यादा मत डालना, है ना, छोटा अमाउंट का डालना शुरू में, ताकि आपको मिल ही जाए, है ना। तो आपको यहाँ पर डालना है लोन का अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपनी बैंक की डिटेल है, उसे डाल लेनी है। तो ये जो ब्रांच नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो नाम होता है, उसे डाल लेना। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, उस तरीके से जो भी आपका बैंक का नाम होगा, उसे आपको डाल लेना, है ना। डालने के बाद फिर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड है, उसे डालना है। तो ये कहाँ से मिलेगा, एफएससी कोड मिलेगा आपके पासबुक के सबसे पहले पेज में। जैसे आप अपना पासबुक को खोलोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी, यानी कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें। तो वहीं पर ही ऊपर या नीचे तरफ आपको जो है ये आईएफएससी कोड मिल जाएगा, उसे ही बिल्कुल ध्यान से सही-सही आपको डालना है। उसके बाद फिर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको बैंक अकाउंट करके लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसे यहाँ पर आपको 2 बार से डालना है, यहाँ पर और यहाँ पर एक कन्फर्म वाला में, दोनों बार में बिल्कुल सही होना चाहिए, दोनों बिल्कुल मैच करने चाहिए, है ना। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल डालने के बाद फिर ये जो सेल्फी केवाईसी सेल्फी करके लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो कैमरा है उसे खोल देगा। फिर आपको क्या करना है, आपको एक अच्छी-सी सेल्फी लेनी है, जिसमें आपका चेहरा जो है क्लियर हो, आप कोई चश्मा या कोई टोपी और कोई चीज़ ढके ना हो आपका चेहरा, आपका जो चेहरा है वो एकदम क्लियर आना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, एक सेल्फी लेनी है। देखो, ये केवाईसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल्फी, है ना, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर सारी डिटेल डालने के बाद, अपनी केवाईसी सेल्फी लेने के बाद, फिर ये जो सबमिट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका लोन रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। फिर ये जो है थोड़ा-सा चेक करते हैं ना, चेक करने के लिए 5-10 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं। आमतौर पर 2-3 मिनट के अंदर में पता चल जाता है और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके फ़ोन पर नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका लोन यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इस एप्लीकेशन में आना और आपको क्या करना है, आपको जो अपना ई मैंडेट है, उसे साइन कर देना और आपको अपना ऑटो डेबिट है, उसे साइन कर देना, उसे ऑन कर देना, है ना। उसके बाद बस आपको एक बार अपना बैंक अकाउंट है, उसे कन्फर्म कर देना और जैसे आप कन्फर्म कर दोगे, तो आपने जो लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था, वो आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में 5 मिनट के अंदर में ही आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले